दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में हैं। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गांव में शादी हो रही होती है, जहां पर आज अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत परफॉर्म करने वाले थे। तब ये दोनों जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो अमरजोत के माथे पर गोली पड़ती है और फिर चमकीला को भी गोली मार दी जाती है। यह समय था 8 मार्च 1988 का। अब यह गोली सबके सामने चलाई गई थी, लेकिन किसी ने भी दंगइयों को देखा नहीं था कि आखिर गोली चलाई किसने। इसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी को चमकीला के कुछ साथी उठाकर उसके घर ले जाते हैं। अब चमकीला इतना बड़ा सुपरस्टार था जिसकी मौत पर कई सारे लोग रो रहे थे। फिर हम चमकीला के जिगरी दोस्त टिक्की को देखते हैं, जो कि नशे में कह रहा था कि चमकीला तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन सुपरस्टार तो उसे मैंने ही बनाया है, वरना अगर मैं ना होता तो वो आज भी जुराबे ही बना रहा होता। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एक दिन चमकीला टिक्की के पास आता है और कहता है कि मुझे गीत गाने हैं और मैं जुराबे बना बना के परेशान हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे जिंदा से मिलवा दो क्योंकि आप उसे जानते हो। तब टिक्की चमकीले की आंखों में जुनून देखकर उसे जिंदा से मिलवाता है, जो कि उस टाइम पर काफी फेमस सिंगर था। यहाँ चमकीला उसे अपना लिखा हुआ गाना सुनाता है, जो कि काफी अच्छा था, और इसके बाद ही जिंदा चमकीला को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ चमकीला गाने लिखकर जिंदा को देता था और वही गाने को वो अखाड़ों में जाकर गाता था, जिससे जिंदा का नाम और बड़ा होता गया और लोग उसके कायल हो गए। फिर समय आता है 1978 का, जब एक अखाड़े में काफी सारी पब्लिक इकट्ठी थी, पर अभी तक जिंदा यहाँ शो करने नहीं आया था और अब सब उसी का इंतजार कर रहे थे। अब जब समय ज्यादा बीत जाता है तो लोग भड़क जाते हैं कि जिंदा कहाँ है, और उन्हें रोकने के लिए टिक्की कहता है कि जिंदा के आने तक क्यों ना हम चमकीला से गाना गवा ले। तब ये लोग चमकीला को स्टेज पर भेज देते हैं कि तू जिंदा के आने तक पब्लिक को संभाल ले। चमकीला अब गाना शुरू करता है और उसके गाने से पहली बार में सब उसके फैन बन जाते हैं, क्योंकि चमकीला के गाने का अंदाज सबसे अनोखा था। थोड़ी देर में वह जिंदा भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो गाना गाने आता है तो ऑडियंस कह दे कि नहीं, अब हमें चमकीला का ही गाना सुनना है, जिसे देखकर जिंदा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ऑडियंस के सामने कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वह चमकीला को गाने देता है। अब अगले दिन चमकीला जब जिंदा के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर जिंदा की साथी बैठी थी, जो बताती है कि वो तो कनाडा भाग गया शो करने के लिए, वो भी किसी नई सिंगर के साथ। तब वहाँ सोनिया का बॉस कहता है कि आज से सोनिया और चमकीला की जोड़ी बनेगी और तुम दोनों ही अखाड़ों में जाओगे शो करने। जिसके बाद चमकीला और सोनिया साथ में कई सारे शो करते हैं और इन दोनों की जोड़ी हिट हो जाती है। यहाँ चमकीला एक से बढ़कर एक हिट गाने बनाए जा रहा था, जो लोगों में आग की तरह फैलते जा रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि ये सारे ही गाने काफी अश्लील थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चमकीला और अमरजोत की बॉडी घर में रखी थी और वहाँ डीएसपी सर आते हैं। तब डीएसपी सर चमकीला की बेइज्जती करते हैं कि वो कितने गंदे गाने गाता था, कैसा आदमी रहा होगा वो। लेकिन चमकीला के साथ ही डीएसपी सर को आगे की कहानी बताना शुरू करते हैं और सीन पास्ट में जाता है, जहां अब चमकीला के रिकॉर्ड्स काफी तेजी से हिट हो रहे थे। इसलिए टिक्की चमकीला का मैनेजर बनके सोनिया के बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप हमें पैसे बहुत कम दे रहे हो, और वो पेमेंट बढ़ाने के लिए कहता है, जिस पर बॉस की चमकीला और टिक्की से बहस हो जाती है, जहाँ बॉस उसकी काफी बेइज्जती भी करता है। जिसके बाद चमकीला सोनिया से अपनी जोड़ी तोड़कर चला जाता है। अब चमकीला बाहर आकर टिक्की को बताता है कि मैं खुद का संगीत बनाऊंगा और खुद ही अखाड़े करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पब्लिक क्या पसंद करती है। जिसके बाद चमकीला एक दूसरी लड़की के साथ अखाड़ा शुरू करता है और चमकीला के सारे ही शोज में पब्लिक भर भर के आती है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि चमकीला के साथ कोई भी लड़की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रही थी, क्योंकि लड़कियों का कहना था कि चमकीले के बोल काफी ज्यादा अश्लील होते हैं, पर चमकीले के सारे गानों में लड़की का होना जरूरी था। इसलिए वो आए दिन नई लड़की को चांस देता था और उसका बैंड अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच चमकीले ने अपना बदला लेने के लिए सोनिया के बॉस का ऑफिस भी खरीद लिया था और उसका सारा सामान बाहर भी फिकवा दिया था। फिर एक दिन चमकीला के ऑफिस में अमरजोत अपने पिता और भाई के साथ आती है, जहां वो बताते हैं कि अमरजोत काफी अच्छा गाना गाती है, पर उसके चार्जेस काफी ज्यादा होंगे। फिर वो कहते हैं कि हम 1 महीने तक ट्राई करेंगे कि तुम लोग काम कैसे करते हो, जिसके लिए चमकीला मान जाता है। फिर चमकीला अमरजोत के साथ रियाज करता है और उसे काफी प्रैक्टिस कराने के बाद ये लोग अपने पहले शो पर जाते हैं। लेकिन यहाँ गोलियां चलने की वजह से अखाड़ा ही कैंसिल हो जाता है और अमरजोत को लगता है कि मैं ही चमकीला के लिए अनलकी हूँ, क्योंकि आज से पहले चमकीला का एक भी अखाड़ा कैंसिल नहीं हुआ था। इसलिए अब अमरजोत वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब चमकीला अमरजोत को हौसला देता है कि तुम और मैं मिलकर खूब सारे अखाड़े करेंगे, जिस पर अमरजोत भी मान जाती है और ये दोनों फिर से अपने अगले अखाड़े की तैयारियों में लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अखाड़ों में गाना शुरू करते हैं और इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट बन जाती है,
जिससे इन्हें नाम, पैसा, रुतबा सब मिल रहा था। साथ ही साथ चमकीला और अमरजोत भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। फिर एक दिन अमरजोत के पिता कहते हैं कि अब हमें यहाँ से किसी दूसरे सिंगर के पास जाना होगा, क्योंकि मैंने उससे डील कर ली है, वो हमें ज्यादा पैसे देगा। अब ये बात अमरजोत जाकर टिक्की से बताती है और कहते हैं कि चमकीला को बोल, अगर हमारी जोड़ी बचानी है तो मुझसे शादी कर ले। तब टिक्की ये बात जाकर चमकीला को बताता है कि तेरे पास आज रात का समय है अमरजोत से शादी करके जोड़ी बचाने का, वरना वो कल सुबह यहाँ से चली जाएगी। जिसकी अगली सुबह चमकीला अमरजोत से शादी कर लेता है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं होती। अब शादी करने के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ होता है और दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। फिर रात के समय जब चमकीला और टिक्की दारू पी रहे होते हैं, तब ऑफिस के बाहर कुछ लोग चमकीला को मारने आते हैं, जिस पर टिक्की सोचता है कि शायद ये लोग अमरजोत के घर वाले होंगे जो उनकी बेटी को भगाने पर चमकीला को मारने आए हैं। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। चमकीला तब टिक्की को एक सच बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, और ये लोग उसकी पहली पत्नी के भाई हैं जो मुझे मारने आए हैं। जो सुनकर टिक्की के होश उड़ जाते हैं, पर वो अब कर भी क्या सकता था। हालांकि ये बात सामने आते ही अगले दिन पंचायत रखी जाती है, जहाँ कुछ लोग चमकीला को दो शादियां करने के लिए सजा देना चाहते थे, पर ज्यादातर गांव तो चमकीला का फैन था, इसलिए चमकीला को कोई सजा नहीं मिलती। और चमकीला यहाँ पर यह ऐलान करता है कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को हमेशा 5,000 रुपए देता रहूंगा। और दोस्तों, उस समय 5,000 रुपए काफी ज्यादा होते थे। इसके बाद रात को चमकीला अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर माफी मांगता है। फिर वो सीधा अमरजोत के पास जाता है, जो कि चमकीला के सच छुपाने से नाराज थी। तब चमकीला अमरजोत को किसी तरह से मना ही लेता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। अब समय बीतता है और चमकीला और अमरजोत साथ में अखाड़े कर करके पूरे देश में अपना नाम बना लेते हैं। फिर साल आता है 1984 का, जहाँ चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि लोग उसके गानों पर पागलों की तरह नाचते थे। यहाँ तक कि चमकीला को बड़े बड़े बैनर भी साइन करने लगे थे। फिर एक दिन चमकीला का इंटरव्यू लेने एक लड़की आती है, जिसका जवाब चमकीला ठीक से नहीं देता, और वो रिपोर्टर इस बात से चिढ़कर चमकीला के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती है कि ये चमकीला अपने अश्लील गानों से समाज को गंदा कर रहा है, जिसे देखकर चमकीला को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कहता नहीं। फिर इसके कुछ ही दिनों में चमकीला का एक बेटा भी हो जाता है। फिर एक दिन चमकीला को 2 धमकी भरे लेटर मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर चमकीला ने अश्लील गाने नहीं छोड़े तो हम उसे जान से मार देंगे। जिससे चमकीला की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि मैं तो वही गाने गाता हूँ जो लोगों को पसंद आते हैं, इसमें मेरी गलती ही क्या है। तब चमकीला का एक साथी बताता है कि मुझे एक डिपार्टमेंट के आदमी पर शक है, शायद उसी ने ये धमकी भेजी होगी। जिसके बाद चमकीला जाकर सीधा उस आदमी से मिलता है, जिसका नाम था शिव्या, और वो शिव्या से कहता है कि आप मुझे जान से मत मारना, मैं आपको जितना पैसा चाहिए सब दूंगा। तब यहाँ पता चलता है कि शिव्या तो असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी था, जिसे गलत फहमी के चलते चमकीला के दोस्तों ने गुंडा समझ लिया। हालांकि चमकीला शिव्या से ही मदद मांगता है और सारी बात बताता है कि ऐसे में मैं क्या करूँ। जिसके बाद शिव्या उसे सीधा अमृतसर में कुछ गुरुओं से मिलवाता है और वह चमकीला उन्हें वादा करता है कि वह आज से कोई भी अश्लील गीत नहीं गाएगा और न ही लिखेगा। साथ ही वो कहता है कि अब से मैं भक्ति गीत लिखूंगा, पर मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद चमकीला ने धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिए और ये गीत भी लोगों को काफी पसंद आया, जो ऑल टाइम हिट भी रहा। फिर प्रेजेंट में जैसे डीएसपी सर को पता चलता है कि चमकीला ने धार्मिक गीत भी गाए हैं, तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने भी चमकीले के कई धार्मिक गीत सुने हैं, और ये जानकर वो काफी हैरान थे कि एक आदमी अश्लील से सीधा धार्मिक गीत पर कैसे आ गया। खैर, अब चमकीला के धार्मिक गीत भी पॉपुलर होते जा रहे थे और चमकीला अपने अखाड़ों में वही गीत गाया करता था। पर एक बार लोग शादी के अखाड़े में चमकीला से ये डिमांड करने लगे कि शादी का माहौल है, एक बार वही पुराने अश्लील गीत हो जाएं। तब चमकीला मना करता है, पर पब्लिक की डिमांड के आगे चमकीला को वो गीत गाने ही पड़ते हैं, जिस पर सारी पब्लिक झूम झूम कर नाचती है। इसके बाद ही चमकीला लगातार अखाड़ों में अपने पुराने अश्लील गीत गाने शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों का उन्हीं गानों पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब एक दिन चमकीला के घर पर 3 लोग घुस आते हैं, जो चमकीला पर बंदूक तान कर धमकी देते हैं कि अगर तूने अब गंदे गीत गाने नहीं छोड़े तो हम तुझे अभी जान से मार देंगे। तब डर के मारे चमकीला उनकी बात मान लेता है। फिर कुछ दिनों बाद चमकीला अपने शो करने बहरीन जाता है, जहाँ पर वो बिंदास होकर अश्लील गीत गाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसे किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद चमकीला का अगला टूर लगता है कनाडा का, जहाँ चमकीला टिक्की की जगह एक नए बंदे को तबला बजाने ले जाता है, क्योंकि टिक्की अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसी कारण से टिक्की और चमकीला की दोस्ती टूटी थी। अब कनाडा में शो करने के बाद वहाँ का इवेंट मैनेजर चमकीला के पास आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ हॉल में आपसे पहले अमिताभ बच्चन ने इवेंट किया था, जिसके लिए पूरा हॉल भर गया था और हमें 137 सीट लगानी पड़ी थी, पर जब आपने यहाँ इवेंट किया तो हमें पूरी 1000 से ज्यादा सीट लगानी पड़ी। जिससे सुनकर चमकीला के होश उड़ जाते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर हो गया हूँ। पर तभी चमकीला निराश हो जाता है, क्योंकि उसे डर था
कि अब मैंने जिन लोगों से अश्लील गीत ना गाने का वादा किया था वो ऐसे में मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि मैं तो वो गीत अभी भी गा ही रहा हूँ। अब एक दिन चमकीला को कुछ लोग अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और वो चमकीला को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारी 4 शर्तें माननी होंगी, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम भी नहीं देख पाओगे। फिर वो 4 शर्तें बताते हैं, जिसमें पहली थी कि उसे अश्लील गीत गाने छोड़ने होंगे, दूसरी थी कि उसे शराब छोड़नी होगी, तीसरी थी कि उसे चिकन खाना भी छोड़ना होगा और चौथी शर्त ये थी कि उसे बीड़ी भी छोड़नी होगी, क्योंकि चमकीला ज्यादा ही बीड़ी पीता था। तब चमकीला उनकी यहाँ सारी बात मान लेता है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर वो बीड़ी पीने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि चमकीला के मन से अब मौत का डर भी निकल गया है। फिर अगले दिन फोन पर शिव्या चमकीला से कहता है कि भाई तू विदेश में ही रहे, इंडिया कुछ टाइम बाद आना, क्योंकि यहाँ तेरी जान को खतरा है। पर चमकीला कहता है कि मरना होगा तो मैं कभी भी मर जाऊंगा, लेकिन भारत तो आकर ही रहूंगा। जिसके बाद चमकीला भारत आ जाता है और अखाड़े में अश्लील गीत गाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जरा भी डर नहीं बचा था। एक बार उसके साथी ने चमकीला से कहा भी था कि आप ये गंदे गाने बंद कर दो ना, जिस पर चमकीला का कहना था कि देखो बंदूक चलाने वालों का काम है बंदूक चलाना, तो वो चलाएंगे, और मेरा काम है गाना गाना, तो मैं गाऊंगा, क्योंकि ना वो हमारे लिए रुकेंगे और ना ही मैं उनके लिए, और जब तक हम स्टेज पर हैं तब तक जिंदा हैं, और जीते जी मर जाएं इससे अच्छा तो यह है कि मरकर जिंदा रहें। इसी कारण चमकीला अपनी पुरानी फॉर्म में आकर अखाड़े करने लगा था और उसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। अब समय आता है 1988 का, जहां चमकीला को एक शादी में शो करना था। तब चमकीला और अमरजोत उस शो में जा रहे थे। फिर जैसे ये दोनों वहां पहुंचे तो किसी ने इन दोनों को गोली मार दी, जिसके बाद उसी जगह पर दोनों की मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दोनों की डेड बॉडी का सब अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर हम डीएसपी सर को देखते हैं, जो कि अब चमकीला की कहानी सुनने के बाद चमकीला की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उनका तो मानना था कि चमकीला सिर्फ अश्लील गीत बनाने के लिए फेमस है। पर अब वो जान गए थे कि ऐसे गीत सुनते तो सब हैं, पर कोई भी एक दूसरे को बताता नहीं है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जिस तरह से कहानी बताई गई है वो काबिले तारीफ है, और दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग भी कमाल की थी। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर देखना है वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।